पुलिस इनके घर पे इसलिए आ रही है ना क्योंकि इनका बच्चा गुम हो गया था और एक आदमी को मार दिया था, तो वो ये पूछने आती है कि भाई किसने क्या किया है, किसने क्यों किया है, इसलिए बार बार पूछने आती है वो। और बच्चा मिल गया पुलिस वालों के पास। अब हाँ, पुलिस वाले है ना उस बच्चे को, छोटे बच्चे को उसकी मम्मी को दे देंगे। हाँ निकल गया, तभी तो वो उठा के लेके गए थे ना बच्चे को, चुरा के लेके गए थे। कैसे निकल गया था वो भगवान जी सर्टिफिकेट निकालते हैं। छोटे बच्चे को और दिखाया तो था उसमें, वो जो नीचे लेटा हुआ था, फिर पुलिस वालों ने उसको उठा लिया। अरे मैंने वो नहीं देखा था, उसको निकाल दिया, मैंने नहीं देखा था। वो तो मैं भी नहीं देख पाया। मुझे देखना था। अब बताओ उसको मैं कैसे दिखाऊं आपको। तो ऐसे ऐसे करने से वो वापिस थोड़ी आएगा वो। हाँ क्या, वो तो ऊपर रखी हुई है। क्या ऊपर रखी हुई है, उसको क्या बोलते हैं। नहीं पता। सिप्सी। सिप्सी चाहिए। हेलो बोलो सबको। हेलो गाइस, राम राम आप सभी को। और अभी मैं अपनी बिटिया से बातें कर रहा था, आपने शायद सुना होगा, क्राइम पेट्रोल में एक एपिसोड देख रहे थे, तो उसके बारे में मतलब कितना क्यूरियस रहती है जानकारी जानने के लिए। मतलब ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इतने सवाल पूछ लिए ना इसने, इतने सवाल पूछ लिए, मेरे सर में दर्द होने लग गया, इसको जवाब कैसे दूँ मैं। थकती नहीं है, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे सवाल निकाल लेती है। अभी भी बैठी बैठी ये दुनिया भर के सवाल ही पूछे जा रही थी। क्या हो गया अब। ये मेरी शैतान बिटिया माई बहुत बातें करती है, बहुत ज़्यादा बातें करती है, पर अच्छा लगता है इसकी बातों को सुन सुन के, मज़ा आता है। और ये भी देखने को लगता है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे अब कितने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, कितने ज़्यादा सवाल जवाब इनके मन में आने लग गए हैं। हर चीज़ को लेकर मतलब एक क्यूरोसिटी बनी रहती है इन लोग बच्चों के मन में कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। शायद आप और मैं जब इस उम्र में नहीं थे तो इतना हम लोगों का माइंड इतना स्ट्रेस नहीं था, मतलब लिमिटेड था। अब तो वाक्य में अनलिमिटेड हो गया, मतलब डाटा नहीं हो गया, माइंड भी अनलिमिटेड हो गया बच्चों के साथ साथ, समय के साथ साथ। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो और इसकी टै कैसी लगी मेरे को बताइएगा ज़रूर। मैं आपका दोस्त अमित फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स लिस्ट में हैं सबको कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अमित स्पेशल ब्लॉग। और कोई भी बात होती है या कोई भी आपको वीडियो में कहीं भी कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे। कोशिश करूँगा कि आपको शिकायत ना हो, आपको और पसंद आए। और आज ये ऐसे ही बस बैठे बैठे ही मैंने उसकी बातों को सुनते सुनते मेरे को लगा कि मेरे को ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसका एक छोटा सा शैतानी भरा पल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा ये नॉर्मल हो गई है, आराम कर रही है, इसे पता लग गया ना कि वीडियो बन रही है, तो अब ये उस वे में बात नहीं करेगी। हाँ, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से देखते हैं, अगर ये दोबारा करके दिखेगी तो मैं ज़रूर फिर से एक वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, एक बात और है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हमारे भारत में या दिल्ली में, ये कह लीजिए भारत में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ से दिल्ली की तरफ से बातें कर रहे हैं कि अभी हमारी दिल्ली में जो हालात हो गए हैं कोविड को लेकर, सच में बहुत ही ज़्यादा हद से बाहर हो गए हैं। केस हद से ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ ज़रूरत है सतर्कता की, अवेयर की, बचाव की, सेफ्टी की। तो कोशिश ये कीजिए कि घर से कम बाहर निकलें, और अगर जाते भी हैं
तो मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह अपने साथ लेके चले। घर में घुसने से पहले सैनिटाइज ज़रूर करें, मास्क को हमेशा पहने रखें। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि बच्चों को बाहर ना जाने दें। हालांकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट कह रही है कि इस बार का जो पीक आया हुआ है कोविड का, वो यूथ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही असर कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को, आप लोगों को ज़्यादा ही खतरा है। लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए हमें। अपनी आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, किड्स हैं, इनको थोड़ा सा सेफ़ रखना हमारे लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि एक बार को हम लोग अपनी तकलीफ़ें बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं डॉक्टर को, लेकिन छोटा बच्चा जब परेशान होता है तो वो ये सब नहीं शेयर कर पाता कि उसको परेशानी क्या है। और हम नहीं चाहते कि हम में से किसी के साथ भी ऐसी कोई दुखद हादसा हो कि हमें किसी अपने को खोना पड़े, वो भी एक महामारी के टाइम पर, और सिर्फ हमारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कहता हूँ आप लोगों से, बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि इस टाइम में कोशिश करें घर में कम से कम बाहर निकले, घर से कम लोगों के साथ संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए। और अगर आते भी हैं तो कोशिश कीजिए कि जो गैप मेंटेन करने को गवर्नमेंट बोलती है वो गैप मेंटेन करें हम लोग, क्योंकि सेफ्टी हमारे ही हाथ में है। एंड कहा जाए तो वी हैव टू टेक डिसीजन विच वन राइट फॉर अस। तो देखा जाए तो फैसला हमारे ही हाथ में है, उनका कुछ नहीं जाएगा। अगर हम नहीं भी मानते हैं या उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उनका कुछ नहीं जा रहा है। जो कुछ जाएगा, जो कुछ बिगड़ेगा, जो कुछ घटित होगा, वो हमारी अपनी लाइफ में से होगा। तो अगर हम कुछ खोते हैं तो अपना खोते हैं, गवर्नमेंट का कुछ नहीं खोएगा। तो आप अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मम्मी पापा को, खास करके ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, इनकी तरफ देखकर ही आप सोच लीजिए कि इनका आप लोगों के सिवा कोई नहीं है और आप लोगों के पास इनके अलावा कुछ नहीं है। कमाई सारी ज़िंदगी देखी जाएगी, लेकिन अगर ज़िंदगी है, ज़िंदगी बचाओ और ज़िंदगी को सेफ रखते हैं तो आगे पूरी लाइफ हम इंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हमें सतर्क होना ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है कि सेफ्टी मस्ट फॉर अस यार। मतलब रिक्वेस्ट है ये आपसे, मैं बार बार ज़्यादा लाइनें नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ के बारे में हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि ये प्यारी प्यारी जो स्माइलें बच्चों के चेहरे पर हैं, आप और हम घर में सेफ़ हैं। सेफ़ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग जो थोड़े बहुत जागरूक हो, वो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। क्योंकि लोग, मैंने अभी भी देखा कि लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब ठीक है, जानता हूँ कि परेशानियाँ सबके साथ हैं, इनकम का ज़रिया ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कहा जाए तो इनकम को देख के और हाय कर दो सबको इनकम को देख के एक बार को हम थोड़ा कम खाकर या थोड़ा कम गुजारा कर रह सकते हैं, लेकिन अगर ये ज़िंदगी हाथ में नहीं रहेगी तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कम से कम घर से बाहर जाएं, कम से कम लोगों के संपर्क में आएँ और कोशिश करें कि छोटी मोटी बीमारियों से बचने की अपने घर में जो साधारण से उपाय हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये मैसेज पसंद आएगा और आप फॉलो करेंगे और आप आगे भी इस चीज़ को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिले। रिक्वेस्ट है क्योंकि हम लोगों ने, शायद हम आउटर एरिया में रहते हैं तो हम लोगों ने अभी वो बीमारी देखी नहीं है जो थोड़ा सा पॉश एरिया टाइप के लोगों में ज़्यादा निकल के आ रही है। क्योंकि आउटर एरिया में हम लोग वैसे लोगों से कम मुलाकात टच में रहते हैं तो फ़र्क हो जाता है। पर फिर भी आप लोग, मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और इस बीमारी से बचें। अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ हंसी खुशी ये जीवन बिताएं, हंसी खुशी ये पल बिताएं और किसी भी बीमारी से आप लोगों के सभी सदस्य बचें। धन्यवाद दोस्तों और ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो मेरी बात मानिएगा ज़रूर, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।